रायगढ़ जिले के तमनार से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां घरघोड़ा एसडीएम रमेश मोर पर गंभीर आरोप लगे हैं। मामला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्य से जुड़ा है, जो जिंदल पावर लिमिटेड के सीएसआर फंड से संचालित हो रहा है। तमनार क्षेत्र के ग्राम पंचायत गुरनी से कसडोल तक इस योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य जारी है। इस निर्माण कार्य की जांच करने पहुंचे ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और पत्रकारों को कथित रूप से एसडीएम ने फोन पर धमकाया और कहा कि वे सभी के खिलाफ तमनार थाने में नामजद एफआईआर दर्ज करवाएंगे। स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इस सड़क मरम्मत के नाम पर जिंदल प्रबंधन द्वारा निजी लाभ के लिए जबरन सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिससे किसानों की कीमती कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्राम गुरनी के सरपंच प्रतिनिधि टिकेश्वर सिद्धार, जनप्रतिनिधि हरिशंकर गुप्ता और ग्रामीणों ने जब इस कार्य की लागत, मुआवजा और प्राकलन रिपोर्ट की जानकारी ठेकेदार से मांगी, तभी एसडीएम का फोन आया। आरोप है कि फोन पर उन्होंने कहा कि सभी लोग विकास कार्य में बाधा डाल रहे हैं और उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या राज्य की सुशासन की सरकार इन जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों और ग्रामीणों की मांगों को सुनेगी, या फिर यह आवाजें प्रशासन और उद्योग के गठजोड़ की हिचक जाएंगी। कार्यपालन अभियंता ने बताया कि पीएमजीएसवाई का रोड गांव की बसाहट को जोड़ने के लिए होती है, इसमें भारी वाहनों का आवागमन नहीं होनी चाहिए। सोलर पावर प्लांट का निर्माण हो रहा था, कंपनी के द्वारा मांग किया गया था कि पावर प्लांट के लिए भारी यंत्र आ रहे हैं, इसके लिए जाने के लिए अनुमति दी जाए। उनका अनुमति का आवेदन आया था, उसे राज्य शासन को प्रेषित कर दिया गया था। बाद में ग्राम पंचायत के माध्यम से पता चला कि इसमें गाड़ियां चल रही है, उसको रोकने के लिए हमने पत्र लिखा, यदि गाड़ियां चल रही है तो उसे रोका जाए, यदि सड़क क्षतिग्रस्त हुआ तो तत्काल उसे पर कार्रवाई की जाएगी। जेपीएल द्वारा सड़क निर्माण के लिए आवेदन दिया गया था, परंतु पीएमजीएसवाई निर्माण के लिए अनुमति नहीं दी थी। नाम हरिशंकर गुप्ता है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, पंचायत का उप सरपंच हूँ और तमान में मैं गौड़ा जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हूँ। और कल हम लोग किसान के समस्या को लेकर पंचायत के जनप्रतिनिधि और हम लोग कल वहाँ निराकरण के लिए गए हुए थे, लेकिन वहाँ पर जो प्रधानमंत्री जो रोड बन रही है वहाँ पर हम लोग कल गए थे और न ही ठेकेदार मिले वहाँ पर, न ही कंपनी को मिले और न ही सुपरवाइजर मिले। उसी बीच में कल गए हुए थे, उसी बीच में कल सरोज श्रीनिवास जो पत्रकार हैं उसके मोबाइल में रिंग करते हैं एसडीएम साहब, और एसडीएम साहब के द्वारा आप विकास कार्य को रोक रहे हो करके पत्रकार और हमको धमकाते हैं और आपके नाम से एफआईआर दर्ज करने के लिए बोलते हैं। ग्राम पंचायत गुड़ी से किसी प्रकार का सहमति ले गया है, न रायगढ़ कार्यालय जो प्रधानमंत्री है किसी प्रकार का वहां पर सहमति नहीं लिया गया है और निर्माण कार्य जारी है कि नहीं है। हम लोग ऐसे एसडीएम साहब जो हमको पत्रकार और जो जनप्रतिनिधि हैं गुड़ी का, उनके द्वारा कल एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला गया। ऐसे एसडीएम को हम लोग यहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं और जब तक एसडीएम नहीं हटेगा, मैं गोनावाली जिला अध्यक्ष हूँ, अगर नहीं हटता है तो मैं धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हूँ। एक्चुअल में ये सड़क हमारे रिन्यूअल की सड़क है जो संधारण अवधि में है, जो अंतिम मतलब 6 माही में है, और आपके द्वारा ये मतलब जानकारी मिल रहा है कि उसमें चौड़ीकरण का काम और अपग्रेडेशन का काम हो रहा है। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि पीएमजीएसवाई का जो वो है ग्रामीण बसाहटों को जोड़ने के लिए रहता है और इसमें भारी वाहनों का आवागमन नहीं होना चाहिए। और इस संबंध में एक पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट का निर्माण हो रहा था, तो उस समय कंपनी के द्वारा मांग किया गया था कि इसमें सोलर पावर प्लांट के लिए जो भारी यंत्र वगैरह आ रहे हैं उनको जाने के लिए अनुमति के लिए मांग किया था। तो हमने अनुमति का जो उनका आवेदन था उसको राज्य स्तर पर भेजा है और उसके बाद में हमें एक ग्राम पंचायत से जानकारी मिली कि उसमें गाड़ियां चल रही हैं और उसको रोकने के लिए हमने उनको पत्र भी लिखा कि इसमें अगर गाड़ियां चल रही तो तत्काल रुकवाया जाए और जो
अगर सड़क अगर क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसको तत्काल मरम्मत किया जाए। इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मुझे जानकारी मिला कि इसमें वाइडनिंग का काम चल रहा है करके, तो क्योंकि हमारा इसमें संधारण का काम पीरियड में है और ठेकेदार द्वारा समय समय पे गड्ढों की भराई की जाती है, तो अब ये अलग तो जिंदल तरफ से कोई कुछ जानकारी लेटर दिया गया था कि हम कार्य करेंगे कुछ? नहीं, इसमें पत्र उनका आया था तो हमने उनको स्पष्ट बता दिया जब तक अनुमति प्राप्त नहीं होती है राज्य स्तर से तो इसमें काम किया जाना मतलब वो अनुमति नहीं दे सकते। तो क्या अनुमति अभी कुछ प्राप्त हुई है? नहीं, प्राप्त नहीं हुई।